हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहां पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 13 है। इसके अंदर सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इट हैज कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज ऑन इट्स सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर की एक कैपेसिटर की कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो अपने सरफेस पे जितना भी चार्ज होल्ड कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटेंस होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, डिनोटेड बाय सी। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जो हमारा चार्ज होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हमारा कांस्टेंट आता है कैपेसिटेंस। यहाँ पर Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है। अगर यहाँ से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है तो C आ जाएगा Q बाई V, चार्ज अपॉन में वोल्टेज। ये था ये वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे एक क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, इफ द चार्ज इज डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। इफ द चार्ज इज डबल, अगर हमारा Q को 2 टाइम कर दिया, Q इज इक्वल टू 2Q ले लिया, फिर पूछा गया है कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला होता है Q बाई V। Q इज इक्वल टू CV। और यहाँ पे जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी जितना Q बढ़ेगा उतना ही V बढ़ेगा। ये 2Q हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2V, ये 2V हो जाएगा। तो यहाँ पर C आ जाएगा 2Q अपॉन में 2V। कैपेसिटेंस रहेगी Q अपॉन में V। तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट एज कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट। ये हमने देखा, ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने एक कांस्टेंट लाया, ये कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर ये कांस्टेंट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है Q, इसकी हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। इसके ऊपर चार्ज Q है, इसकी हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। इसकी ये रेडियस R है। Q का हमारा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। C इज इक्वल टू Q बाई V। जो V है इसका फॉर्मूला होता है K Q अपॉन में R। यहाँ पे R कैपिटल है तो R कैपिटल लेंगे, K Q अपॉन में R। यहाँ पर पुट कर देंगे इस V की वैल्यू, Q अपॉन में K Q अपॉन में R। ये R ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q R अपॉन में K Q। Q से Q कट जाएगा, C आ जाएगा R अपॉन में K। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये वैल्यू लगा देंगे, R इज K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जो C आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जो R है ये है साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। ये इसकी परमिटिविटी है, ये इसकी परमिटिविटी है। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, कैपेसिटेंस डिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस एंड परमिटिविटी। ये जो कैपेसिटेंस है ये सिर्फ डायमेंशन और परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। डायमेंशन यहाँ पर है साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। अब इसकी एक वैल्यू लेते हैं हम फेरेडे। फेरेडे क्यों लेते हैं अब हम वो समझेंगे। यहाँ पर एक नोट दे रखा है, फेरेडे इज वेरी लार्ज यूनिट। फेरेडे बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम इसको एसआई यूनिट की तरह यूज नहीं करते। यहाँ पर हम जो एसआई यूनिट की तरह यूज करते हैं वो होती है माइक्रो फेरेडे, नैनो फेरेडे, पिको फेरेडे। इन सबको हम एसआई यूनिट की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अगर 1 फेरेडे हम कैपेसिटेंस को ले, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये 1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से अगर आर निकालू, आर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है के की वैल्यू आ गई यहाँ से 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। और जो इसको अगर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, कितना मीटर आ जाएगा ये। और जो हमारा अर्थ का रेडियस होता है, हमारा जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होता है, 64 लाख मीटर। और ये 90 लाख से भी ज्यादा है। तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट सच अ लार्ज स्फीयर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए हम सीधा फेरेडे को यूज नहीं करते, हम माइक्रो फेरेडे 10 की पावर -6, नैनो फेरेडे 10 की पावर -9 और पिको फेरेडे 10 की पावर -12 को यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स ले रखी है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। इनका जो एरिया है इसको ए ले लेते हैं, एरिया ए, इसका भी एरिया ए हो जाएगा, एरिया ए। और ये जो डी है, ये सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है बैटरी का और इस साइड नेगेटिव चार्ज है, इस बैटरी पे कुछ वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये वाली चार्ज है, ये होल्ड करेगी पॉजिटिव चार्ज, होल्ड पॉजिटिव चार्ज, होल्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये वाली प्लेट ये नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर पोटेंशियल होगा, और जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा उसी को हम कह देते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है पोटेंशियल बिटवीन, पोटेंशियल, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। और ये वाली जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगी, और इन्होंने अगर नेगेटिव चार्ज को बाहर भेजा है ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। यहाँ पर जो ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है, इस बैटरी के पास जितना पोटेंशियल होगा, बैटरी के पास जितना पोटेंशियल होगा उतना, उतना पोटेंशियल दोनों प्लेट्स के पास होगा, ईच प्लेट के पास होगा, ईच प्लेट के पास, हर एक के पास इक्वल पोटेंशियल होगा, ईच प्लेट के पास होगा, उतना पोटेंशियल हर एक प्लेट के पास होगा। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर होता है, तो माइनस डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। अगर इनको पूरे को खोल दे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू ई डी, ये आ जाएगा। हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है Q बाई वी, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, Q बाई वी हो गया। अब V की जगह ई डी पुट कर देंगे, C इज इक्वल टू Q बाई ई डी, ई डी, C इज इक्वल टू, अब ये जो E है ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की है, ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
इनके बीच हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये कोई चार्ज ले लिया और इन चार्जेस को हम लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो ये इसको इस साइड रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बनेगी पॉजिटिव से, और इस साइड ये अट्रैक्ट करेगा, ई नेगेटिव बनेगी, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। जो ई होता है, इनके बीच का ई होता है, वो होता है एक ही होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ई आ जाएगा। ये ई की जगह हम पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई में डी। ये जो सिग्मा होता है, ये होता है सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, सिग्मा क्यू बाय ए होता है। इसकी जगह ये पुट कर देंगे क्यू, ये एप्सिलॉन नोट डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नोट अपॉन में क्यू बाय ए अपॉन में डी। ये ए भी पूरे अपॉन में, ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में क्यू डी, क्यू से क्यू कट गया, सी आ गया एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। ये होता है हमारा पैरेलल प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस। इससे हमारे तीन कंक्लूजन निकलते हैं। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज तो एरिया भी इंक्रीज, अगर एरिया इंक्रीज तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर डिस्टेंस डिक्रीज, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, अगर ये सेपरेशन कम हुई तो हमारा जो ये है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ये 1/c होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस। तीसरी चीज हमें यहाँ से पता चलती है, इट इज मीडियम डिपेंडेंट, इट इज मीडियम डिपेंडेंट। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी, क्यू बाय वी, वी को हम ईडी से भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ईडी लगाया, जो ई होता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई में डी आ गया। सिग्मा सिग्मा होता है हमारा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है क्यू बाय ए। यहाँ पर क्यू बाय ए पुट करा, और ये जो एप्सिलॉन नोट है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में ये वाला डी रह गया। अब जो ये ए था, ये होल डिवाइड में था, तो ये भी ऊपर चला जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में क्यू डी, क्यू से क्यू कट गया तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। एप्सिलॉन नोट यहाँ पर परमिटिविटी है, तो इससे हमें पता चलता है मीडियम डिपेंडेंट है, और इसके प्रोपोर्शनल होगा ये ए। ए अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा। अगर डी है, ये डी है सेपरेशन, इनके बीच की सेपरेशन, अगर सेपरेशन ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, अगर सेपरेशन कम होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ये थी आज की हमारी लास्ट डेरिवेशन। अब हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आगे की पढ़ाई, आगे का इसके आगे की बातचीत डिस्कस करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट के अंदर अपना फीडबैक जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।